के साथ करेंगे। बड़ी खबर वैशाली से आपको बताते हैं, जहां अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है और पश्चिम बंगाल के 5 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से 5 लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए। हालांकि गिरोह का मास्टरमाइंड फरार हो गया। वैशाली पुलिस ने जंदाहा में ये बड़ी कार्रवाई की है। वहीं गिरोह के फरार मास्टरमाइंड का नाम बिरजू सिंह बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने ये बात स्वीकार की कि वो अमेरिकी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाते थे। पुलिस अब आगे की जांच में जुट गई है। साइबर थाना वैशाली को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जंदाहा थाना क्षेत्र में एक बिरजू सिंह नाम का व्यक्ति है जो अपने घर में साइबर फ्रॉड कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस की टीम के द्वारा जब छापामारी की गई तो छापेमारी के क्रम में कुल 5 लोग मिले। ये सभी पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और इनके पास से 5 लैपटॉप और कई सारे आपत्तिजनक सामान, एक राउटर, कुछ क्रेडिट कार्ड्स मिले, सिम कार्ड्स बहुत सारे मिले। जब इनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि ये लोग अमेरिकन सिटीजन्स को कॉल करके ठगने का काम करते हैं। और इस बीच आपको पटना से बड़ी खबर बताते हैं, जहां सिविल कोर्ट से फरार हो गया है कैदी। नवादा का रहने वाला फरार कैदी सुरेंद्र कुमार है। चोरी के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, हथकड़ी सरकाकर फरार हो गया है। मामले की छानबीन पुलिस की टीम अब कर रही है और आला अधिकारियों को इसकी खबर दे दी गई है। उसमें बस एक कैदी भागे हैं जिनका नाम है सुरेंद्र कुमार उर्फ छोटू, जिनके पिता का नाम है राम बचन पासवान। ये फुलवारी शरीफ थाना में इनका कांड दर्ज है और इनके जो कांड दर्ज है वो सेक्शन 392 में दर्ज हुआ है। फुलवारी शरीफ थाना में जो केस दर्ज हुआ था वो 903/25 हुआ था। इनको ACJM कोर्ट नंबर 4 में उपस्थापन के ले जाया जा रहा था। इसमें 3-4 कैदी और थे। इस मामले में पीरबौर थाना में जिसमें ये कोर्ट पड़ता है उसमें केस नंबर 608/25 जो है FIR फाइल कर लिया गया। मुजफ्फरपुर के सरैया में सीएम नीतीश कुमार के नाम से आवासीय प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन सामने आने पर हड़कंप मच गया। आवेदन में हर जगह सीएम नीतीश कुमार की फोटो लगी थी। आवेदन में नाम नीतीश कुमारी, पिता लखन पासवान बताया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड के राजस्व अधिकारी ने स्थानीय सरैया थाना को आवेदन दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। साइबर टीम भी मामले की जांच कर रही है। ये बात मेरी भी जानकारी में लाई गई और उसी दिन शाम को हमें पता चला है, विदिन 1 घंटे के भीतर ही सरैया थाना में इससे संबंधित FIR भी दर्ज हो गई है और साथ ही साथ जो हमारा साइबर DSP साहब हैं, साइबर थाना है, इनके पास भी सूचना गई है और NIC के सहयोग से हम लोगों ने IP एड्रेस लोकेट करने के और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं इन्हें लोकेट करने का काम किया गया है। इसके फर्दर जो है इसमें फर्दर कार्रवाई जो जांच की है वो पुलिस के स्तर से की जा रही है। मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवासीय प्रमाण पत्र बनाने को लेकर एक आवेदन दिया गया, जिसके बाद पूरे प्रखंड में हड़कंप मच गया। दरअसल बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फर्जी डिटेल देकर एक आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश की गई। इसको लेकर जो है आवेदन ऑनलाइन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम दिया गया था और तमाम जहां पर फोटो लगाए जाते हैं वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ही फोटो लगाया गया था। जब यह पूरा डिटेल राजस्व अधिकारियों ने देखा तो हड़कंप मच गया और अब यह मामला जो है सरैया थाना तक पहुंच गया है। पुलिस ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है। दरअसल RO अभिषेक कुमार जो कि सरैया प्रखंड में हैं, उन्होंने इसकी जांच की। तब पता चला कि एक आवेदन नीतीश कुमार के नाम से आया है, जिसमें आवेदक का नाम नीतीश कुमारी लिखा गया है, पिता लखन पासवान और मां लखिया देवी लिखा गया है। वहीं तमाम डिटेल जो है वह फर्जी दिए गए, मोबाइल नंबर भी फर्जी दिए गए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नाम पर फर्जी आवासीय प्रमाण पत्र बनाने की कोशिश का यह मामला सामने आया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है और तमाम अधिकारी इसकी जांच में जुट गए हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और पटना से एक सनसनीखेज और मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है।
महेंद्रू घाट पर दिव्यांग यूपीएससी अभ्यर्थी के साथ अप्राकृतिक यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। पीड़ित की शारीरिक अक्षमता का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने उसका यौन उत्पीड़न किया है। पीड़ित को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। हैरानी की बात यह है कि पीरबहोर थाने में मामला दर्ज हो गया, लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय उसे ही चुप रहने का दबाव बना रही है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। तो ये बड़ी खबर और आपको बता रहे हैं, शर्मसार करने वाली खबर, दिव्यांग यूपीएससी अभ्यर्थी के साथ यौन उत्पीड़न की खबर है। पीरबहोर थाने में इसको लेकर मामला दर्ज करा लिया गया है। आरोपी अब तक लेकिन गिरफ्त से बाहर है और पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। इसके साथ ही पीड़ित की तरफ से पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित व्यक्ति को ही चुप रहने के लिए कह रही है। निवस्त कर दिया। निवस्त करने के बाद हमारे साथ अश्लील हरकत करने लगा सर, है ना। अप्रकृतिक यौनाचार का प्रयास किया सर, है ना। लेकिन हम बहुत तीनों के नाम क्या क्या है? मोहम्मद राशिद, एक का नाम है समीर और दूसरे का नाम है एक का नाम है समीर और दूसरे का नाम है सर आफ्ताब। हमने कराया ये एफआईआर की कॉपी करवाया है और इसमें सबके नाम भी है। पीरबहोर थाने में एफआईआर हो गया। हाँ सर, 8 तारीख हो गया सर। अभी तक पुलिस उन लोगों को पकड़ दकर नहीं कर रही है, उल्टे हमें ही मानसिक प्रताड़ना दे रही है। करिए एएसपी साहब आए थे वो पीरबहोर थाना में। एएसपी उनके गाड़ी पे एएसपी नाम नहीं जानते हैं। उन्होंने बुलाया और कहा कि तुम्हारा तो लगता है कि लड़कों और आदमियों के साथ संबंध रहता होगा, है ना, ऐसा लगता है। उन्होंने कंफर्म नहीं कहा, हमारा मेडिकल है, सब कुछ है। जब संबंध रहेगा सर तो हम फिर थाना में मामला क्यों दर्ज कराएंगे? हमारा तो जब संबंध रहेगा तो फिर हम मेडिकल क्यों कराएंगे सर? आप क्या चाहते क्या? हम चाहते हैं कि उन लोगों का जल्दी से जल्दी पकड़, नहीं तो इधर उधर भाग जाएगा सर। अभी पता चला है किसी के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा, कि वो समस्तीपुर में ही है और समस्तीपुर पटना से गिरफ्तारी अविलंब होनी चाहिए सर। पुलिस उस स्थल पर भी गई थी और सारे सबूतों को इकट्ठा किया है और वहाँ के लोगों से भी पूछताछ कर रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो पुलिस कर रही है। राजेंद्र नगर के दिनकर चौराहा के पास स्लम बस्ती में छज्जा गिरने से बड़ा हादसा हो गया। अचानक छज्जा गिरने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी जो टल गई। छज्जा गिरने से स्थानीय लोग घबरा गए और प्रशासन को सूचना दी गई। राहत कार्य शुरू किया गया है और प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। तो राजेंद्र नगर में छज्जा गिरा है। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। बस्ती में छज्जा गिरने से हादसा हुआ है। राजेंद्र नगर दिनकर चौराहे के पास ये हादसा हुआ है जहां छज्जा गिर गया। और अगली खबर आपको आरा से बताते हैं, जहां जवैनिया गांव में बाढ़ पीड़ित से बिना मिले भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह को लौटना पड़ा। दरअसल शाहपुर ब्लॉक के जवैनियापुर गांव में पूरी तरह गांव के गंगा के कटाव के कारण नदी में विलीन हो चुका है और इस गांव के लोग बांध के ऊपर अब शरण लिए हुए हैं। पवन सिंह कटाव पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जवैनिया गांव जा रहे थे। पवन सिंह को लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी करना था, लेकिन रास्ते में ही बहोरनपुर पुल के पास उन्हें देखने को लेकर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। अत्यधिक भीड़ हो जाने की वजह से बेकाबू हो गई स्थिति। प्रशासन के लिए भी भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे में पवन सिंह को जवैनिया गांव गए बिना ही वापस लौटना पड़ा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रत्यय अमृत होंगे बिहार के अगले मुख्य सचिव। बड़ी खबर सामने आ रही है। अमृतलाल मीणा के रिटायरमेंट के बाद प्रत्यय अमृत अगले मुख्य सचिव होंगे। फिलहाल प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार के अगले मुख्य सचिव होंगे प्रत्यय अमृत। अमृतलाल मीणा रिटायर होंगे, जिनके बाद इन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। अमृतलाल मीणा के रिटायरमेंट के बाद प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव होंगे। फिलहाल प्रत्यय अमृत मुख्य सचिव के कार्यालय में
विशेष कार्य पदाधिकारी के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। अभी बिहार के स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव हैं वो। बिहार कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं प्रत्यय अमृत। 2011 में लोक प्रशासन में पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए उन्हें चुना गया था। तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग के फिलहाल प्रधान सचिव हैं प्रत्यय अमृत। बिहार कैडर के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के ही रहने वाले। और पटना से आपको बड़ी खबर बताते हैं। कल नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। फिजिकल टीचर, रसोइया और नाइट गार्ड के बढ़े मानदेय पर कैबिनेट में मुहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। कल नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति पर मुहर लग सकती है। वैशाली के भगवानपुर में डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी में इंडस्ट्री अकेडमी मीट 2025 का आयोजन किया गया। इस मीट के अलग अलग कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंडस्ट्री का अकेडमी के साथ किस तरह का सहयोग हो सकता है, इस संभावना को लेकर इस मीट का आयोजन किया गया। नेप 2020 के तहत सीवी रमन यूनिवर्सिटी का मकसद अधिक से अधिक छात्रों को उद्योग से जोड़ने का है। इंडस्ट्री अकेडमी मीट ने से न केवल छात्रों को फायदा होगा, राज्य को स्किल्ड मैन पावर भी मिलेगा। ये जो प्रोग्राम है वो है इंडस्ट्रियल एकेडमिया मीट, मतलब इंडस्ट्री का एकेडमिया के साथ, मतलब एकेडमी के साथ क्या कोलैबोरेशन हो सकता है, कैसे हो सकता है। ये अभी जो नया एनईपी चल रही है, एनईपी 2020, इसमें डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी का ये बहुमूल काम है, जिसमें कि इंडस्ट्री को स्टूडेंट के साथ जोड़ना और उनको जो अभी रेडी चाहिए, स्किल्ड मेन पावर चाहिए, उसको हम हमारे स्टूडेंट तैयार कर सके, इस तरीके का प्रोग्राम है। बढ़ते आगे। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन से पहले न्यूज 18 आपके लिए लेकर आया है खास सीरीज, जिसे हम हर रोज आपको दिखाते हैं। आज आप देखिए पीएम मोदी पर सीरीज का अगला एपिसोड, केंद्र में भाजपा, मोदी पर फोकस।